ऐसा व्यक्ति दूसरों को वैसे ही देखता है, दूसरों से वैसे ही संवाद करता है जैसा वो अपने लिए चाहता है। वो कभी दूसरों के साथ रूड व्यवहार नहीं करता, वो कभी दूसरों के साथ चीटिंग भरा व्यवहार नहीं करता, कभी दूसरों के साथ असत्य व्यवहार नहीं करता, मिथ्या व्यवहार नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति को ही बातें चुभती हैं। नमस्कार दोस्तों, सवाल जवाब की इस अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। सवाल आया है कि मुझे लोगों की बातें बहुत चुभती हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। देखिए साहब, इस दुनिया में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। इस दुनिया में बहुत अच्छी सड़कें हैं तो उसमें सड़कों पर बीच में पत्थर भी हैं। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े महल हैं तो इस दुनिया में जंगल भी है। यदि आप चलना चाहते हैं तो संभलकर तो आपको चलना पड़ेगा। और जिन लोगों की बात आपको चुभती है, आप उन लोगों को इतना अहमियत क्यों देते हो भाई कि उनकी बातें आपको चुभे? कोई आपको कुछ भी कहता है, उस बात को चुभने से पहले आप उस अपनी त्वचा को इतना हार्ड क्यों नहीं करते कि उसमें कुछ भी चीज ऐरी गैरी नत्थु खैरी चीज चुभनी ही नहीं चाहिए। कोई भी कुछ कहेगा वो बात हमें चुभ जाएगी। वैसे तो देखिए, दो तरह की संवेदनाएं होती है। हर व्यक्ति दो तरह का होता है। एक होता है कि जो बहुत संवेदनशील होता है, उसे जरा सी भी बात कहिए तो उसे सीधे यहां एंटर करता है, दिल पे लगती है उसको, और वो दिल से चीजों को ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध विचारों का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को वैसे ही देखता है, दूसरों से वैसे ही संवाद करता है जैसा वो अपने लिए चाहता है। वो कभी दूसरों के साथ रूड व्यवहार नहीं करता, वो कभी दूसरों के साथ चीटिंग भरा व्यवहार नहीं करता, कभी दूसरों के साथ असत्य व्यवहार नहीं करता, मिथ्या व्यवहार नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति को ही बातें चुभती हैं। और एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें बातें नहीं चुभती, जो थोड़े मतलबी टाइप होते हैं। जब उनका मतलब पड़ता है तब वो आपके सामने कुछ भी आप उन्हें कहते रहिए, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए आपके सामने आएंगे और अपना मतलब साध के निकल जाएंगे। तो आपका जो सवाल है, यदि आप कहते हैं कि मुझे बातें चुभती हैं, तो इस बात से यह तो स्पष्ट है कि आप बहुत हृदयवान व्यक्ति हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों को अहमियत देते हैं भाई। आप हर व्यक्ति को इतनी अहमियत देते हैं कि उसकी बात पर आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप उसकी बात ऐसी भी सुन रहे हैं जो आपके हित की नहीं है, जो आपको चोट पहुंचा रही है, जो बात आपको आहत कर रही है, वो बात भी सुन रहे हैं। ऐसी बातों से आपको अपने भीतर, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप हृदयवान व्यक्ति हैं, यदि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सत्यभाषी हैं, सबसे स्नेह करने वाले हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं, किसी का अहित नहीं करने वाले हैं, किसी के बारे में छल नहीं करते हैं, किसी का कपट नहीं करते हैं, जैसा व्यवहार स्वयं के लिए चाहते हैं ऐसा ही व्यवहार यदि आप दूसरों के साथ करते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अलग से छांट लीजिए जिनकी बातें आपको चुभती है। क्योंकि देखिए, अगर आप हृदयवान व्यक्ति हैं तो आपको चुभती हुई बात वही व्यक्ति करेगा जो हृदयवान नहीं है, जो आपकी भावना, संवेदना और आपके एहसासों को समझता ही नहीं है, जो आपकी भावना को समझता ही नहीं है, जो आपकी एहसासिक संवेदनाओं की कदर ही नहीं करता, जो आपके एहसास को जानता है, जो आपकी संवेदना को जानता है, जो आपके व्यवहार को जानता है, वो आपके साथ ऐसा कटु व्यवहार करेगा ही नहीं, वो ऐसी बात करेगा ही नहीं जो आपको चुभे, क्योंकि वो स्वयं हृदयवान है। और स्वयं हृदयवान व्यक्ति दूसरे का दिल नहीं दुखाया करते। और जो रूढ़ व्यक्ति हैं, उनसे आपको स्वयं बचना होगा, एक कवच बनाना होगा। जैसे देखिए, जो चीज हमारी कमजोर होती है ना, उसके ऊपर एक आवरण ढक के रखने की नियम है। देखिए, आंख हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है ना, आंख। तो ईश्वर ने इस आंख के ऊपर अपने आप एक लेयर लगा रखी है। देखिए, ये जो पलक लगा रखी है, ये लेयर लगा रखी है ताकि वातावरण में बहुत सारी धूल है। आपने कभी देखा होगा कि अनायास आप चल रहे हैं और आपकी आंख की तरफ एक मच्छर बढ़ा, जैसे ही आंख में मच्छर घुसने वाला हुआ,
उसके घुसने से पहले ही पलक अपने आप पलक झपक जाती है। उस पलकों के आगे भी बाल लगे हुए हैं, ये पलकें लगी हुई है ना, ये लगे हुए हैं बाल, और तो वो बाल थोड़ी दूरी पे आपके पर्दे से बहुत दूर है, तो वो जैसे ही बंद हुए जो आने वाली चीज है उसको उन्होंने दूर कर लिया। ये सिस्टम है आपके शरीर का। तो जब बाहर के आवरण में, जब बाहर के शरीर की रक्षा के लिए इतने सारे तत्व हैं, आप नींद में भी होंगे ना, अगर आप नींद में भी हैं, सो रहे हैं, तो मच्छर यदि गाल पर काटेगा ना तो ये हाथ उठ के वहीं जाएगा और अपने ही गाल के उस हिस्से पर सीधे लगेगा जहां पर मच्छर बैठा है, या तो मच्छर उड़ जाएगा या मर जाएगा। इतना काम तो ये शरीर सोते वक्त कर लेता है भाई। तो जब बाहर से इस शरीर की रक्षा का इतना सुदृढ़ तंत्र ईश्वर ने आपको शरीर देते वक्त बख्शा है, तो आपके अंदर का जो आपका हृदय है, आपके जो मानसिक भाव शरीर है, क्या उसके आवरण के लिए ईश्वर ने कोई व्यवस्था ना की होगी? क्या ईश्वर ने आपको भीतर से लड़ने की ताकत ना दी होगी? जब आपको बाहर से किसी भी हमले को रोकने के लिए हाथ दिया है, जैसे ही बाहर से कोई हमला होएगा आप देखिए तो हमेशा आपका हाथ सबसे पहले आ जाता है। आप गिरते हैं, सबसे पहले हाथ तभी जमीन पर चला जाता है आपके शरीर को रोकने के लिए कि सर में चोट लग जाए। महसूस करके देखना, आप सामान्य रूप से बच्चे गिरते हैं तो बच्चे ऐसी जगह से गिरते हैं जहां शरीर का कम से कम नुकसान हो। जब ये व्यवस्था ईश्वर ने इस शरीर रूपी ढांचे में दे रखी है, तो भाव शरीर क्या इतना छूता है कि आपकी भावना को कोई भी ठेस पहुंचा देगा, कि आपकी भावना को कोई भी कुछ भी कहकर आपको रुला देगा? आपके जीवन में किसी भी लक्ष्य पर चलते हुए आपको जरा सी कोई बात कह देगा, आप लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे, आप अपना रास्ता छोड़ देंगे। ये कमजोरी का प्रतीक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भीतर से कमजोर हो रहे हैं, जबकि भीतर से आपको भी ताकत उतनी ही मिली है जितनी उस सामने वाले को मिली है। जितनी आपको भावनात्मक चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति ताकत रखता है भावना की, उससे कहीं अधिक ताकत आप रखते हैं, क्योंकि आपका हृदय बड़ा है। बड़ी चीजें तो ताकतवर ही होती है ना। तो भावना वाले व्यक्ति हो, भावुक व्यक्ति हो, संवेदना से भरे हुए व्यक्ति हो, तो संवाद में सुदृढ़ता तो लानी पड़ेगी। भावना में भावुकता तो रखिए, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जो स्वदेश है ना, ये स्व की चीजें हैं। स्व का देश, स्व की मां, स्व के बच्चे, स्व के परिवार, स्व के रिश्तेदार, और मैं स्वयं। उस स्वयं के दायरे पर यदि हम अपनी आपको चेता कर नहीं रखते, यदि हम अपने स्वयं के दायरे पर अपने आप को सुदृढ़ नहीं रखते, यदि हम स्वयं की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें मर जाना चाहिए। तो जब आप भावनात्मक रूप से आप तेज क्यों नहीं हो सकते? क्यों अनाप शनाप चीजें जो आपके बारे में मिथ्या कही जा रही हैं, आप उनसे आहत होते क्यों? जो बात आपके बारे में है ही नहीं, आप उनसे मिथ्या होते क्यों हो? कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आप उससे प्रभावित मत होइए। अपने भाव शरीर की सुदृढ़ता को पैदा करना, अपने भाव शरीर को प्रबल करना, ये आपके हाथ में है। आज के बाद किसी भी ऐसी बात से आप विचलित मत होइए। और सामने वालों को देखिए, दो तरह से किसी व्यक्ति को जवाब दिया जा सकता है। एक तो बदला, जो कि आप बदला लें, और एक आप समय की सुपुर्द उस व्यक्ति को कर दीजिए। यह वक्त बदला लेगा, यह ऊपर वाला बदला लेगा। कहावत है ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब आप उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे, जिसने आपका आज दिल दुखाया है, आप उससे परेशान मत होइए, मत अपने आप को दुखाइए, मत उसके लिए कोई बुरी भावना निकालिए, मत उसके बनाए हुए उस घेरे में आप मत जाइए, क्योंकि वो तो उस दूषित के घेरे में है ही ना। और अगर आप भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए उसके घेरे में चले गए तो आपका अपहरण हो जाएगा। रावण उस रक्षा कवच, वो जो लक्ष्मण रेखा है ना, रावण उस लक्ष्मण घेरा रेखा के उस तरफ है। इधर आने की इजाजत, इतनी हिम्मत तो उसमें है नहीं कि वो लक्ष्मण रेखा त्याग कर दो, वो लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर दो, इधर आएगा नहीं। हाँ, वो उकसाएगा, वो प्रलोभन देगा, वो ऐसी बात करेगा कि आप उसके घेरे में चले जाएं। और यदि आप सुदृढ़ व्यक्ति हैं, सुहृदय व्यक्ति हैं, तो आप जब उसके जैसी पर उतर आएंगे, बस उसी मुकाम पर आपका अपहरण हो जाना है। सीताहरण वही होना है जहां आपने अपनी लक्ष्मण रेखा को छोड़ा। आप अपनी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिए,
आप अपना दायरा बनाइए। यदि कोई व्यक्ति मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे स्वाभिमान पर आक्षेप करेगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे व्यक्तिगत स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा, उसका त्याग कर दूंगा, उसके साथ नहीं जाऊंगा, उसकी तरह से सोचूंगा भी नहीं, उसको वक्त के हाल पर छोड़ दूंगा। ये वक्त देखेगा। इस विश्वास को दृढ़ कीजिए, वो जो ऊपर वाला है वो जो करता है सबके साथ न्याय करता है। न्याय यहाँ के न्यायालयों में हो सकता है कि अंधेर हो जाए, यहाँ के न्यायालय में हो सकता है कि न्याय व्यवस्था बिक जाए, लेकिन वहां जो ऊपर वाले का न्याय है वो कभी नहीं बिकता। जो आपका सुहृदय है, सबके प्रति प्रेम करिए, सबके प्रति सुहृदय रहिए। आप जैसे हैं बड़े हृदय के मालिक वैसे ही रहिए, लेकिन किसी से भी आहत मत होइए, किसी की बातों को इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपकी भावना को आहत करे। नमस्कार। आज की कड़ी में इतना ही। कल फिर बात होगी एक नए सवाल के साथ।